आज की एपिसोड के अंदर हम लोग मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन लाए हैं पूरी, जो कि कॉलेजेस की सिलेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन के सफर में मैं हूं आपका अपना यूई उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। आज की एपिसोड के अंदर हम लोग मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन लाए हैं पूरी, जो कि कॉलेजेस की सिलेक्शन है। अब आपने अपनी स्ट्रीम चूज कर ली, सब्जेक्ट्स चूज कर लिए, आपने काउंसलिंग ले ली, आपने अपने रियल जो अवेलेबल सोर्सेस थे आपके जानने वाले कॉलेजेस जाकर या डिफरेंट सोर्सेस से, लेकिन अभी भी एक बहुत अहम स्टेप रह गया है जो कि पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत अहम है। वो है सिलेक्शन ऑफ द कॉलेज। तो आज हम उस पर बात करेंगे बहुत ब्रीफली और बहुत जो है वो हर डिटेल के साथ उसको बयान किया जाएगा। तो बच्चों देखें, दो ऑप्शंस आपके पास यहां पर हैं, एक प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, एक क्वेश्चन। सेकंड, इसके फाइनेंस आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है। और तीसरा, जिसपे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आइदर आपने प्रेशर कुकर बनना है, कॉलेज के साथ एकेडमी पढ़नी है कि नहीं। ये तीन बहुत सारे मेजर कंसर्न्स हैं जो कि पेरेंट्स के भी हैं और बच्चों के लिए भी हैं। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आपके पास कॉलेज कॉलेज एक खुद वर्ड जो है ना, वो उस इरा का नाम है, उस बिल्डिंग, उस एनवायरनमेंट का नाम है कि जहां पर जाकर बच्चे ने स्कूल लाइफ से अपने आप को अपग्रेड करना है। देखिए, कॉलेज किसी कमरे, किसी घर के अंदर खोलकर अपनी स्टडीज पढ़ने का नाम नहीं है। कॉलेज लाइफ में लड़का या लड़की जो है वो 16 साल से निकलकर एडल्ट फॉर्म के अंदर जाना शुरू करता है, और वहां पर उसको बिल्डिंग, उसको एनवायरनमेंट, उसको जो डेकोरम है वो पूरा चाहिए जहां पर वो ग्रूम हो सके। सो पहली कोशिश तो करें कि जब आप कॉलेज सेलेक्ट करें तो कॉलेज बिल्डिंग जो है वो जरूर देखें कि वहां पर ग्राउंड्स, वहां पे क्लासरूम्स, वहां पे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं कि नहीं है। बॉयज और गर्ल्स के लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ सा बता देता हूं, यू कैन सर्च इट आउट। बॉयज के लिए अगर आप देखते हैं, हमारे यहाँ पर मॉल्टन के करीब करीब ऑप्शंस में सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो आपके मॉल्टन डिग्री कॉलेज है, टाउनशिप जीसीटी मौजूद है, गवर्नमेंट में आपके पास गुलबर्ग कॉलेज मौजूद है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस तो आपके पास पास हैं। अगर थोड़ा सा आप दूर जाते हैं तो वहां पर आपके पास दयाल सिंह कॉलेज है, सिविल लाइंस कॉलेज है, एमयू कॉलेज है, ये बॉयज के लिए हैं। तो एक बात तो जहन में रखें कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक लेगेसी है। वहां पर जो लोग सोचते हैं कि जी माहौल खराब है, बच्चे खराब हो जाएंगे, तो ये बात जहन में रखें कि जिससे खराब होना है वो कहीं और कॉलेज ना जाकर भी खराब हो रहा है, सोशल मीडिया पर और अदर सोर्सेज से वो खराब हो जाएगा। माहौल हमने बनाना है। वहां सबसे अहम बात क्या है, वहां का प्रोफेसर वाकई प्रोफेसर है जिससे इल्म आपने खुद एक्सट्रैक्ट करना है। देखें, अगर आप प्यासा है तो उसको कुएं के पास जाना पड़ता है, तो जब वो कुएं के पास जाएगा तो ऑब्वियसली वो शराब भी होगा, उसको मिलेगा और वो उस लेगेसी को कैरी भी करेगा, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर बॉयज जाते हैं जी कि हमने प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो वहां पर भी फिर आपके पास अब गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस आप देखेंगे 5 से 6 हजार पूरे साल की है, तो आपको वो एक बहुत बेनिफिट है। और कोई जरूरत नहीं है, अगर आप रेगुलर कॉलेज पढ़ रहे हैं तो उसके साथ एकेडमीज की जरूरत नहीं पड़ती, अनलेस एंड अनटिल कि आप पढ़ना नहीं चाहते और एक प्रेशर कुकर की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी चॉइस है कि आप अच्छे पैसे देकर किसी भी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप आते हैं तो पूरी स्ट्रीम मौजूद है आपके पास, जो कि बहुत बिजनेस मॉडल्स पे चल रही हैं, और ये एक ऐसी प्रोडक्शन कर रहे हैं बच्चों की कि जो सिर्फ मैक्सिमाइज कर रहे हैं कंटेंट को नंबर्स के, कि जी नंबर्स आए, प्रेशर बना हुआ है बच्चों के ऊपर, और मेंटल स्ट्रेस है, जिनमें आपके पास पंजाब, सुपीरियर, किप्स, एस्पायर, स्मार्ट, एवरीवन, कंकोडिया, ये पूरी स्ट्रीम्स है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है जी, इतने परसेंट नंबर है तो इतनी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। गुड, वेरी गुड, आपको बेनिफिट मिल रहा है। बट क्या उस स्कॉलरशिप को हासिल करने के बाद आपके बच्चे को वो सारी चीजें मिल रही हैं, वो कंफर्टेबली एंजॉय कर रहा है, वो क्या उस नॉलेज को गेन करते हुए खुशी से हासिल कर रहा है, या वो एक प्रेशर के अंदर जाकर सिर्फ नंबर की गेम में दौड़ रहा है, और क्या उसको फिर भी एकेडमी की जरूरत नहीं पड़ रही है। दीज आर द कंसर्न्स। तो बहुत सोच समझ के फैसला करिएगा कि एक तो मेरा मशवरा उसमें यह है कि आपने कॉलेज बिल्डिंग जिसकी ग्राउंड्स हो, एक्टिविटीज हो रही हो, जहां पर इवेंट्स हो रहे हो, जहां पर आपके प्रोफेसर पढ़ा रहे हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट बिल्डिंग्स हो, वहां कॉलेज में बच्चे की ग्रूमिंग होती है, वो खुलकर जीता है। इसी तरह अगर गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स के लिए हमारे पास मॉल्टन का जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, टाउनशिप डिग्री कॉलेज है, गुलबर्ग कॉलेज है, लाहौर कॉलेज है, ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गर्ल्स के आते हैं। आई डू प्रेफर द पब्लिक कॉलेजेस
कि जहां पर आपको फाइनेंशियल बैरियर्स का भी सामना नहीं होता है, सेकेंडली बच्चे की ग्रूमिंग भी हो रही होती है अगर वो तालीम और इल्म हासिल करना चाहता है। प्राइवेट सेक्टर में यही सारी स्ट्रीम्स गर्ल्स के लिए भी है, वहां पे स्कॉलरशिप्स हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए एक कॉलेज क्रेसेंट भी अवेलेबल है जहां पर स्कॉलरशिप मिल रही है। जीसी आपके पास अवेलेबल है जो कि बॉयज के लिए है, जो सेमी गवर्नमेंट है, एफसी कॉलेज है, बट इनकी फीसेस आपको मिलेंगी अराउंड मतलब 1,50,000 से लेकर 2 लाख तक सालाना। स्कॉलरशिप्स नहीं होती हैं अगर आप एनवायरनमेंट इनके बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरह की ही है, प्रॉपर बिल्डिंग्स बनी हुई है। सो इसमें आपकी सिलेक्शन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। सो आपने ये देखना है कि आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कर रहे हैं, आईसीएस कर रहे हैं, फिजिक्स या स्टैट के साथ, आईकॉम करने जा रहे हैं, बिजनेस कोर्स को ले रहे हैं, या एफए आईटी के साथ कर रहे हैं, या एफए ह्यूमैनिटीज के साथ कर रहे हैं। एक चीज बहुत क्लियर रखिएगा, बहुत सारे सवाल आते हैं कि जी हम इंटरमीडिएट प्राइवेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो क्लियर रखिएगा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के साथ अगर आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो वो प्राइवेट नहीं होता, आपको कॉलेज से ही दाखिला भेजना होगा, कॉलेज जाना होगा। और अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अलावा कोई सब्जेक्ट्स कर रहे हैं तो वहां पर ऑब्वियसली आप प्राइवेट भेज सकते हैं अगर आपके कोई ऐसे इश्यूज हैं। सो बी वेरी कंसर्न अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द कॉलेज, और आप बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें ये वक्त जो है बहुत कीमती होगा। प्री क्लासेस देना चाहते हैं, कॉलेजेस की प्री क्लासेस चल रही हैं, आप जाएं, एनवायरनमेंट चेक करें, डिफरेंट कॉलेजेस में अपने टीचर्स वगैरह से गाइडलाइंस लें और उन कॉलेजेस को जाकर ज्वाइन करें। बट प्लीज ख्याल रखिएगा, पेरेंट्स भी और बच्चे भी, कि आपने कॉलेज लाइफ को कॉलेज लेवल पर एंजॉय करना है। बच्चे कॉलेजेस में सिर्फ दाखिला भेज देते हैं और जाकर फिर एकेडमीज में पढ़े होते हैं, आप नेचर के अगेंस्ट चलेंगे तो बरकत भी नहीं होगी। तो कॉलेज की सिलेक्शन अच्छी तरह से करें ताकि आप अपनी रूटीन को बेहतरीन तरीके से बना सकें और वहां पे लर्निंग भी अकॉर्डिंग टू दैट लेवल कर सकें। तो होप सो कि आपके बहुत सारे कंसर्न्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारा हमसे राब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसके ऑनवर्ड जो है वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज की सिलेक्शन पे भी इंशाल्लाह हमारे अगले पार्ट के लिए इंतजार करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।